पर में पूरा मजमा हदिया दुरूद पाक पेश करे पड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना हदीना व मुर्शिदीना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले अहले कमेटी को बादहू अहले बस्ती को इज्तिमाई तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की अता करदा तौफीक से करबला के तमाम तर जानिसारों की बारगाह में खराजी अकीदत के तौर पे आप यहाँ नशिस्त गाह बना करके बैठे हुए हैं। बाद ईशा से लेकर के अब तक जुमला इम्मा इकराम से व मद्दहान हबीब दावर से आपने बहुत कुछ समात किया। जमात इस्लामी के एक अजीम मुबल्लिग महक़्क़िक़ मसाइल जदीदा इस्लामिक स्कॉलर मनाज़िर अहले सुन्नत असीर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा क़ारी सखावत हुसैन साहब क़िबला कि दिल में उतर जाने वाली आवाज़ के ज़रिए आपने गुफ्तगू समात की। अल्लाह बुजुर्गों का साया हमारे सरू पे तादेर कायम व दायम फरमाए। आमीन। वो आवाज़ें जो ऐवाने बातिल में जलजला पैदा कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के फैज़ान की सूरत में आज भी हमारी और आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। बेशक सुभान अल्लाह। 12 बजकर के गालिबन कुछ मिनट हो चुके हैं। जी हाँ, मुकम्मल 1 बज चुका है, लेकिन आपके लबों की मुस्कान अगर जरा सी उजागर हो जाए तो मैं महसूस करूंगा कि वक्त का 1 बजा है मगर आपका अभी 1 नहीं बजा है। जी, तो ये भी बड़ी मोहब्बतों की अलामतों की सूरत में हमारी और आपकी निगाहों के सामने ये मंजर है। रात का 1 बज गया मगर हुसैनी है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। और याद रखें, आज यहाँ पुलिया पे बैठ कर के आका हुसैन का जिक्र करने वालों, आप तो यहाँ जिक्र कर रहे हो। हमारा ईमान कहता है कि कब्र में सरकार हुसैन की माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मचल रही हैं और बारगाहे खुदा में अर्ज कर रही हैं, मौला जिन लोगों ने अपनी महफिल में मेरे बेटे हुसैन का जिक्र किया है तो उनकी आने वाली नस्लों को आबाद फरमा दे। और खुदा की कसम, ये जिक्र ऐसा जिक्र है जिसके जरिए से मुकद्दर को सवाला जाएगा। अपने अमाल की जुल्फों को बावजन करने के लिए आप यहाँ बैठे। मैं कोई बहुत ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूंगा। नंबर 1, मैं बयान करूंगा कि हजरत हुर मेरे इमाम के कदमों में किस तरह से आए, हुसैनियत का तमगा हजरत हुर को कैसे मिला। नंबर 2, मैं बयान करूंगा गाजी अब्बास की शहादत। नंबर 3, मैं बयान करूंगा ये लुटा हुआ काफिला करबला से चलकर के मदीना कैसे पहुंचा और किसकी सरपरस्ती में पहुंचा। तैयार हैं? तैयार हैं? जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। अल्लाह, लेकिन जितने लोगों ने हाथ उठाया है कारी साहब क़िबला, यकीनन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो मोहब्बत में भूल गए कि आने वाला जुमला क्या है। अल्लाह सलामत रखे, आपको शाद रखे, आबाद रखे। मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हादियना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार समात कर लें, मोहब्बत से जी लगा के कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है,
ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। और ये देख के जिस दीन पे नाजा है जमाना, शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। ये देख के जिस दीन पे नाजा है जमाना, शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। और कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। मैं किस तरफ मुतवज्जे होकर बात करूं? आवाजें चारों तरफ से आनी चाहिए। सरकार वारिस पाक का नाम आपने सुना होगा, सुना है? सुना है? सरकार वारिस पाक की हयात ज़ाहिरी में आपके पड़ोस में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में एक मौज़िन साहब आज़ान दिया करते थे। इत्तेफाक से मौज़िन साहब ने एक मर्तबा आज़ान काबे की तरफ को मुंह करके नहीं, बल्कि दक्किन की तरफ को मुंह करके आज़ान पढ़ दी। लोगों ने मस्जिद को आकर के घेर लिया। बोले आज इन्होंने किबले की तरफ मुंह करके अजान नहीं पढ़ी है, बल्कि दक्किन की तरफ को मुंह करके अजान पढ़ी। सरकार वारिस पाक की बारगाह में शिकायत की, लोग लेकर के आए। सरकार वारिस पाक ने फरमाया अजान किस तरफ मुंह करके होती है? अर्ज किया हुजूर काबे की तरफ को मुंह करके पढ़ी जाती है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया तुम्हारी शिकायत यह है कि तुमने दक्किन की तरफ को मुंह करके अजान पढ़ दी, क्या मामला है? क्या शिकायत सही है? अर्ज किया हुजूर बिल्कुल सही शिकायत है। कहा अच्छा मामला क्या है, बात क्या है, मुअम्मा क्या है? वो मौज़िन साहब कहने लगे हुजूर मैं कई रोज से किबले की तरफ को मुंह करके अजान पढ़ रहा था, लेकिन एक बंदा भी नमाज पढ़ने नहीं आ रहा था। मैंने एक मर्तबा दक्किन की तरफ को मुंह करके क्या अजान पढ़ी, सारी बस्ती वालों ने मस्जिद को आकर के घेर लिया। समझ रहे हैं आप? तो जिस तरफ चेहरा हो जरूरी नहीं कि उसी तरफ के लोग बोलेंगे। हम हुसैनी हैं और खुदा की कसम हुसैन की मोहब्बत में हर तरफ से आवाजें कौन सी आएंगी, जरा बोल के बताएं, जोर से बोलें या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन, या हुसैन। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। प्यासा है कई दिन से। और इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। अब तवज्जो को करीब करके बस नॉन स्टॉप गुफ्तगू का मैं आगाज करता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से जी लगा के कहते या हुसैन। 10 मुहर्रम की शब है, खैमाए हुसैन है और खैमों में चिराग जल रहे हैं। आवाज दी गई, हुसैन ने बुलाया है। लोग उठे, खैमाए हुसैन में जाकर के बैठ गए। मेरे इमाम ने फरमाया गाजी अब्बास चिरागों को बंद कर दो। हजरत अब्बास ने चिरागों को बंद कर दिया। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। कुछ देर के बाद मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास चिरागों को जला दो। हजरत अब्बास ने चिरागों को जला दिया। और जब चिरागों को जलाया ना, फर्क सिर्फ इतना था, चिरागों को बुझाया था तो हर एक आंख खुश्क नजर आ रही थी, लेकिन जब चिरागों को जलाया गया तो हर एक आंख में आंसू नजर आ रहा था। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने मजमे की तरफ मुतवज्जे होकर के फरमाया गए नहीं। हजरत हबीब मज़ाहिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अपनी तलवार उठाई, मेरे इमाम के कदमों में रख करके कहने लगे हुसैन अगर चाहो तो इसी तलवार से हमारी गर्दनों को कलम कर दो। ये गवारा कर सकते हैं, लेकिन करबला के मैदान में तुम्हें तन्हा छोड़ करके जाना गवारा नहीं कर सकते। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने जब इतना सुना, मेरे इमाम ने फरमाया अगर ऐसा है तो जाओ अपने अपने खैमों में चले जाओ, कुरान की तिलावत करो। ये आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। मेरे इमाम ने तलकीन फरमाई। लोग अपने अपने खैमों में चले गए, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे इमाम भी पूरी रात कुरान
की तिलावत करते रहे। जब फज्र का वक्त करीब आया, मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को आवाज दी, कहा बाबा हाजिर हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर सुनो तो सही, ये करबला है और मैंने अपने बाबा के दौर में देखा था, अगर आजान पढ़ने का वक्त आता तो मेरे बाबा के बड़े बेटे इमाम हसन आजान पढ़ा करते थे। अली अकबर करबला के मैदान में तुम ही मेरे बड़े बेटे हो, जाओ आजान पढ़ो और करबला का मुआयना करके आना, देख करके आना कि करबला के हालात क्या है। हजरत अली अकबर ने जाकर के आजान पढ़ी और आजान पढ़ने के बाद जब करबला का मुआयना करने के लिए आप पहुंचे, बहादुरगंज के जिंदा दिल सुन लियो, जरा तवज्जो के साथ सुन लो। हजरत अली अकबर ने जब करबला के मंजर को देखा, करबला का मुआयना किया, आपकी निगाहों ने देखा एक बूढ़ी औरत जो कि करबला के मैदान में अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर उसके करीब गए, जाकर के कहने लगे ओ माई कहां से आई है, कहां की रहने वाली है, करबला की जमीन को किस लिए साफ कर रही है। अल्लाह अकबर, कोई जवाब ना मिला। हजरत अली अकबर लौट करके खैमा हुसैन में आए और आने के बाद इमाम अली मकाम की बारगाह में कहने लगे हुजूर मैं करबला के मैदान में गया था मुआयना करने के लिए, मेरी निगाहों ने देखा एक अजनबी औरत है जो करबला की जमीन को अपने दुपट्टे से साफ कर रही है। मेरे इमाम ने जब इतना सुना, मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो गई, मेरे इमाम की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे इमाम ने फरमाया ओ बेटा अली अकबर, तू जिसको अजनबी कह रहा है वो कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा तु ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कौम के जवानों, ये माँ की ममता है, माँ की। आज बाप आवाज देता रहे, तुझे एहसास नहीं होता, माँ चीखती रहे, चिल्लाती रहे, तुझे परवाह नहीं। ये माँ है, करबला की जमीन को साफ कर रही है। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे बेटे अली अकबर जानता है वो किस लिए साफ कर रही है। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है ताकि मेरा बेटा हुसैन जब जख्मों से चूर चूर होकर के जमीन पर आए तो जमीन की तरफ से मेरे बेटे हुसैन को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अल्लाहू अकबर, ये माँ की ममता है, ये माँ की मोहब्बत है। आओ तो बच्चों को करीब करो। करबला के मैदान में एक सुबह ऐसी भी नमूदार होती है, एक जरा सी बच्ची अपने खेमे से निकल करके खेमा हुसैन की तरफ आती है। 7 साल की उम्र है, उस खेमे में चली जाती है जिस खेमे में सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। करीब जाकर के बैठ गई। सैयदा ज़ैनब ने देखा, बच्ची की तरफ देखने के बाद मुस्कुरा करके फरमाया बेटी कौन हो, कहां से आई हो, कहां की रहने वाली हो। वो बच्ची कहने लगी माई वो जो सामने खेमे नजर आ रहे हैं ना, उस खेमे से निकल करके आई हूं। मेरा बाप भी एक कबीले का सरदार है, मेरे बाप का नाम हुर है। इतना जब सुना सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी तब तो तुम हमारे खेमे में मेहमान बन करके आई हो, और याद रखो हमारे खेमे में अगर कोई मेहमान बन करके आता है खाली हाथ वापस नहीं किया जाता। लेकिन आज मैं माजरत चाहूंगी, खेमे में एक घूंट पानी का नहीं कि तुझे पिला सके, एक रोटी का टुकड़ा नहीं कि तुझे खिला सके। आज मैं शर्मिंदा हूं, हमारे घर से कभी कोई मेहमान खाली वापस नहीं गया। इतना सैयदा ज़ैनब ने कहा था। हजरत सकीना सामने से गुजर के जा रही है। सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई, क्या देखा, सैयदा सकीना अपने दोनों कानों में 2-2 बालियां पहने हुए हैं। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी बेटा इधर आओ। हजरत सकीना करीब आई, कहा क्या बात है फूफी जान। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी सकीना ये जो बच्ची देख रही हो ना, ये हमारे घर पे मेहमान बन करके आई है, और तुम जानती हो हमारे घर अगर कोई मेहमान बन करके आता है उसको खाली वापस नहीं किया जाता, खाली नहीं लौटाया जाता। बेटी सकीना ऐसा करो कि अपने दोनों कानों में से एक एक बाली निकाल करके दे दो ताकि इस बच्ची का खैर मकदम किया जाए, इस बच्ची की मेहमान नवाजी की जाए। सैयदा सकीना ने अपनी दोनों बालियां निकाल करके फूफी जान की बारगाह में पेश कर दी। सैयदा ज़ैनब ने उस बच्ची के कानों में बालियां डाली, कहा बेटी जाओ ये तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई। बच्ची जब चलने लगी उसके दामन को थाम करके कहा बेटा कभी अगर वक्त मिले ना हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम वहां दिखाएंगे तुझे कि हमारे
हमारे घर में कैसे मेहमान नवाजी की जाती है। इस बच्ची ने कुछ समझा और कुछ ना समझा, दौड़ती हुई जा रही है। उधर हजरत हुर अपनी फौज के सामने खड़े हुए हैं। बच्ची गुजर के गई, अचानक नजर पड़ी बच्ची के कानों पे, बालिया कानों में देखी। हजरत हुर ने करीब बुलाया, फरमाया बेटी इधर से गई थी तो कान खाली थे, लेकिन उधर से आई है तो कानों में बालिया कहां से लाई है, बता तो सही कि तू कहां गई थी। बच्ची कहने लगी बाबा वो जो सामने खैमा है ना, मैं उस खैमे में गई थी। जब मैं गई एक बूढ़ी माई जिसके सफेद बाल हो चुके हैं, उसने मुझे बड़े प्यार से बिठाया और बिठाने के बाद उसने कहा था तू हमारे खैमे में मेहमान बन करके आई है, हमारे खैमे से किसी को खाली हाथ वापस नहीं किया जाता। बाबा ये बालियां उसी माई ने पेश की हैं। और बाबा अजीब बात मैंने ये देखी, जब मैं चलने लगी तो उस बूढ़ी माई ने कहा था बेटी अगर कभी वक्त मिले तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम वहां दिखाएंगे तुझे कैसी मेहमान नवाजी की जाती है। इतना सुनना था, हजरत हुर की आंखें अश्कबार हो गई। कहने लगे बेटा तू जानती है वो खैमा किसका है? अर्ज किया बाबा मैं नहीं जानती खैमा किसका है। हजरत हुर कहने लगे उस खैमे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं अगर काफिला नहीं रोकता आज ये खैमा इस नौयत पर नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आका हुसैन से माफी मांगी जाए, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। इतना जब बच्ची ने सुना वो कहने लगी बाबा अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो जाओ मेरे इमाम के कदमों में चले जाओ, इसलिए कि जो अपने दुश्मन की बेटी को बालिया दे सकता है, जाओ जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये फातिमा ज़हरा के लालों का काम होगा। वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी करो जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये फातिमा ज़हरा के लालों का काम होगा। अल्लाहू अकबर। आ गया वो वक्त, हजरत हुर मेरे इमाम के कदमों में अर्ज किया हुजूर माफ कर दें, मेरी खता है, मैं अगर काफिला नहीं रोकता आज आपकी ये हालत नहीं होती, माफ कर दें, शर्मिंदा हूं अपने किए पर। मेरे इमाम ने फरमाया कौन हो? अर्ज किया मेरा नाम हुर है। मेरे इमाम ने फरमाया हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है? जोर से बोलें, जोर से बोलें, क्या होता है? आजाद। जब इतना कहा ना मेरा नाम है हुर, मेरे इमाम ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज अली के बेटे ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। अल्लाहू अकबर। आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज अली के बेटे ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। इतना जब कहा हजरत हुर मचल गए। अर्ज किया हुजूर मैं आपके कदमों पे जान को निछावर करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया जाओ अपने खैमे में चले जाओ, अपने बच्चों की परवरिश करो। हजरत हुर नहीं गए। अर्ज किया हुजूर आपके नाम पे खून बहाना चाहता हूँ, आपके नाम पे गर्दन को कटाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने इजाजत अता फरमाई। हजरत हुर तैयार हुए, घोड़े पे सवार होकर के चले मैदान कारजार की तरफ। जब मैदान कारजार की तरफ चले ना, अम्र बिन साद ने देखा ये अब तक तो हमारी तरफ था, अब हुसैन की तरफ से आ रहा है। अपने साथियों से कहने लगा अम्र बिन साद जल्दी करो, इसको मजा चखाओ, इसको बताओ कि हमारे साथ बेवफाई करने का सिला क्या होता है। अल्लाहू अकबर। जितने लोगों से हजरत हुर लड़ सकते थे उससे डबल करके हजरत हुर के मुकाबिल में अम्र बिन साद ने भेजे। तारीख बताती है अम्र बिन साद ये सोच रहा था कि अब हुर का खात्मा हो जाएगा, अब हुर को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हुर के मुकाबिल में जितने लोग आए थे, हजरत हुर ने जब तलवार को चलाना शुरू किया, हजरत हुर की तलवार थी खुदा की कसम खुदा का कहर बनकर के जालिमों पर टूट रही थी। मिनटों के सेकंडों में सारे लोगों को काट करके जमीन पर फेंक दिया। अम्र बिन साद ने आकर के कहा था हुर आज तुझे हो क्या गया, इतने लोगों को नहीं मार सकता था, आज उससे डबल को मार गिराया है, हो क्या गया? हजरत हुर ने बयान फरमाया अम्र बिन साद तू नहीं जानता, आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था, लेकिन आज से मैं करबला के हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था,
लेकिन आज से मैं करबला के हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है शहादतों पे शहादतें होती रही, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। एक वक्त वो भी आया, गाजी अब्बास मेरे इमाम की बारगाह में आए। आने के बाद रन में जाने की इजाजत का मुतालबा किया। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी तुम जानते हो ना तुम मेरी कमर का जोर हो, अगर तुम चले गए मेरी कमर टूट जाएगी। तुम मेरी फौज की कमान हो, तुम मेरे फौज के अलंबरदार हो। और तारीख बताती है, तारीख इस्लाम में सिर्फ 4 अलंबरदार गुजरे हैं। एक जाफर तैयार गुजरे हैं, दूसरे मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा गुजरे हैं, तीसरे खैबर के मौके पर मौला अली गुजरे हैं, और चौथे करबला के मैदान में अब्बास अलंबरदार गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी अगर तुम चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, तुम मेरी फौज की शान हो, कमान हो। इतना जब कहा, हजरत गाजी कहने लगे, कौन सी फौज की बात करते हैं? उस फौज की बात करते हैं जिसमें कासिम ना रहे। कौन सी फौज की बात करते हैं? उस फौज की बात करते हैं जिसमें औनो मोहम्मद ना रहे। कौन सी फौज की बात करते हैं? उस फौज की बात करते हैं जिसमें अली अकबर ना रहे। इतना जब सुना, मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी ये बताओ कि हम तुम्हारे कौन लगते हैं? अल्लाह अकबर। इतना जब सुना, हजरत गाजी ने अपनी गर्दन को नीचे किया, अर्ज किया, आप मेरे आका लगते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी तो जाओ, तुम्हारे आका का हुक्म है, अपने खेमे में चले जाओ, मैं तुम्हें मैदान कारजार में नहीं भेजूंगा, इसलिए कि तुम चले जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी। और यार तवज्जो के साथ सुनो, दास्ताने करबला, दास्ताने करबला बयान करने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए और सुनने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए। मेरे इमाम ने फरमाया, तुम मैदान कारजार में नहीं जाओगे। मेरे इमाम की इस बात को सुनने के बाद गाजी अब्बास अपने खेमे में गए और जाकर के अपनी माँ उम्मे बनीन को याद करके रोने लगे। कहने लगे, माँ अगर आज तुम होती ना तो आका हुसैन से इजाजत दिला देती। माँ अगर आज तुम होती ना तो आज मुझे शहादत से महरूम ना होना पड़ता। इतना सोच ही रहे थे कि अचानक किसी बच्ची ने आकर के पीछे से हाथ रखा। गाजी अब्बास ने गर्दन को पीछे करके देखा, वो कोई और बच्ची नहीं थी बल्कि मेरे इमाम की शहजादी हजरत सकीना थी। एक हाथ में लकड़ी का प्याला है, दूसरा हाथ गाजी अब्बास की पीठ पे रखा हुआ है। यार ये दास्तान सुनो तो सही, खुदा की कसम हजरत अब्बास की पीठ पे हाथ रखा है। मेरे गाजी ने फरमाया, ओ बेटी सकीना किस लिए आना हुआ? हाथ में लकड़ी का प्याला है। अर्ज किया, चचा जान मैं सारे खेमों में गई, मैंने जाकर के पानी का मुतालबा किया, लेकिन हर खेमे से यही आवाज आई, सकीना पानी अगर होता तो पानी तुझसे बढ़कर नहीं था, सकीना पानी अगर होता तो पानी तेरी जात से बढ़कर नहीं था। किसी को मिलता ना मिलता लेकिन सकीना तुझे जरूर पानी दे देते। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास की बारगाह में आई है प्याला लेकर के। मेरे गाजी ने फरमाया, सकीना यहाँ किस लिए आना हुआ? हजरत सकीना कहने लगी, चचा मैंने सुना है तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली लौट करके नहीं जाता। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, मुझे जरा सा पानी चाहिए, जरा सा पानी चाहिए, जरा सा पानी चाहिए। गाजी अब्बास ने फरमाया, सकीना 3 दिन हो गए पानी बंद हुए, आज याद आई मेरी बेटी को पानी की। हजरत सकीना की चीख निकल गई, रो करके कहने लगी, चचा जान अगर सकीना को पानी की जरूरत होती, सकीना अपने लिए पानी नहीं मांगती। आज जो पानी की जरूरत है, मेरा छोटा सा भाई जो कि अली असगर है, अपने पाले में लेटा हुआ है, वो मेरी तरफ मुंह करके अपनी जबान के जरिए से मुझसे आज तक तो बात कर रहा था, लेकिन आज उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ से वापस कर लिया है। आज मेरे भाई ने अपने चेहरे को मेरी तरफ से हटा लिया है। मैं सोच रही हूं मेरा भाई शायद कि मुझसे नाराज हो गया है। मैं अपने भाई के लिए पानी का मुतालबा करने आई हूं। खुदा की कसम हजरत गाजी ने कहा, सकीना मैं पानी तो तुझे ला करके दे देता, लेकिन तेरे बाबा आका हुसैन ने मुझे रन में जाने की इजाजत नहीं दी। इतना सुनना था। हजरत सकीना वापस जाने लगी और वापस जाते जाते चंद जुमले आपने बयान किए। हजरत सकीना कहने लगी, गाजी अब्बास मैं आपकी बारगाह में बड़ी
उम्मीद लेकर के आई थी, बड़ी तमन्नाएं लेकर के आई थी, बड़ी आरज़ुएं लेकर के आई थी, लेकिन मुझे ये मालूम ना था कि तुम्हारे दरवाजे से भी खाली वापस जाना पड़ेगा, खाली हाथ लौट करके वापस जाना पड़ेगा। ओ यार, खासी अब्बास की चीख निकल गई, अपने हाथों को फैलाया, बाजुओं को फैलाने के बाद कहा, बेटी सकीना मेरे गले से आकर के लग जाओ। हजरत सकीना ने अपने दोनों हाथ खाजी अब्बास के गले में डाले, रो रो करके बयान करने लगी, चचा कहीं से जाओ, पानी ला करके दे दो, मेरा भाई कई दिन से प्यासा है। अल्लाह अकबर। खाजी अब्बास ने फरमाया, सकीना मैं इमाम के खैमे में जाता हूँ, हो सके तो तुम भी पीछे से चली आना। खाजी अब्बास उठे और उठ करके इमाम अली मकाम के खैमे में जाकर के ज़ालुए अदब को तय किया और बैठे ही थे, मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी तुम फिर आ गए, मैंने मना किया था तुमसे कि तुम मेरी कमर का जोर हो, मैंने मना किया था तुमसे कि तुम अगर चले गए मेरी कमर टूट जाएगी, तुम किस लिए आ गए, मैं तुमको मैदान कारजार में नहीं जाने दूंगा, गाजी तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं है। हजरत गाजी ने कोई जवाब ना दिया। अल्लाह अकबर। कुछ ही देर के बाद हजरत सकीना पीछे से आ गई, हाथ में मशकीज़ा भी है, हाथ में वो पानी का कटोरा भी है, लकड़ी का प्याला भी है, हाथ में मशकीज़ा लेकर के आई हैं हजरत सकीना। वो मशकीज़ा लाने के बाद गाजी अब्बास के कांधे पे रखा और रखने के बाद कहने लगी, चचा जल्दी करो, मेरा भाई कई दिन से प्यासा है, जल्दी करो, मेरे भाई को बहुत शिद्दत की प्यास लगी है। इतना जब मेरे इमाम ने देखा, हजरत गाजी ने नजर उठाई, इमाम अली मकाम की तरफ देखा, अर्ज किया, हुजूर अगर मैदान कारजार में गया तो आपकी नाफरमानी होगी, अगर मैदान कारजार में नहीं गया तो सैयदा सकीना की नाफरमानी होगी, ये गाजी बीच में फंस चुका है, अब जो आप हुक्म फरमाएंगे ये गाजी वही करेगा। खुदा की कसम जब इतना कहा, गाजी अब्बास के हवाले से मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे गाजी अब वही करो जो मेरी बेटी सकीना कहती है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी जाओ, सकीना की बात मानो, सकीना का हुक्म मानो। अल्लाह अकबर। इतना जब सुना, हजरत गाजी खैमा हुसैन से निकले, अपने खैमे में आए, तलवार ली और तलवार को लेने के बाद घोड़े पे जैसे ही सवार हुए, मेरे इमाम निकल करके खैमे से बाहर आए, फरमाया, गाजी ये तलवार किस लिए लेकर के जा रहे हो? हजरत गाजी कहने लगे, बाबा हजरत गाजी फरमाने, हजरत गाजी कहने लगे, 22,000 का लश्कर है, क्या पानी ऐसे ही मिल जाएगा? तलवार तो लेकर के जानी पड़ेगी। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी तलवार चला मत देना, अगर तुमने तलवार चला दी, मुअर्रिखीन जब तारीख लिखेंगे तो वो कहेंगे अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए, हम करबला के मैदान में पानी के लिए नहीं आए हैं बल्कि नाना की शरीयत के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की इस बात को सुनने के बाद हजरत गाजी ने जब चलने का इरादा किया, मेरे इमाम ने खैमे की तमाम तर शहजादियों को मुतवज्जे करके फरमाया, ओ खैमे की शहजादियों, अपने खैमे से सरासर निकल करके बाहर देखो, तुम कहा करती थी ना कि बाबा अली को देखना है, आओ आज बाबा अली को देख लो, जिसको अली को देखना है वो अपने खैमे के दहाने से बाहर देखे। अल्लाह अकबर। खैमे की शहजादियों ने अपने दहाने से निकल करके देखा, कहा, ऐ मेरे इमाम जल्दी बताओ कहां है अली, कहां है अली? खुदा की कसम मेरे इमाम ने फरमाया था, ओ शहजादियों, जिसको बाबा अली को देखना है वो मेरे गाजी का दीदार कर ले, वो मेरे गाजी को देख ले। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा, मेरे इमाम फरमाते हैं, जिस्म तो बाज़ाहिर गाजी का है मगर जलवा मेरे बाबा अली का नजर आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब्बास लंबरदार ने घोड़े को एड़ लगाई, नहरे फुरात में पहुंचे। अब मुझे वो वापसी बयान करनी है बस, और उसके बाद बात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, आगे बढ़े, मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, और जी लगा के और मोहब्बत से। गाजी अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, नहरे फुरात में डाला और चाहा मशकीज़ा भरें, भर लिया, लेकर के चलने ही वाले थे। सोचा गाजी अगर तू भी इसी में शरीक होगा तो पानी कम पड़ जाएगा,
तू तो नहरे फुरात में आया हुआ है, तू तो यही पानी पी करके चल। हजरत गाजी ने अपने दोनों हाथों में पानी लिया और लबों से लगाने ही वाले थे, सैयदा सकीना की प्यास याद आ गई, वो जुमले याद आ गए, चचा अब्बास वापस आओ ना तो पानी लेकर के आना, जल्दी जाओ पानी लेकर के आओ, मेरा भाई कई दिन से प्यासा है। गाजी अब्बास सोचने लगे, सकीना ने पानी नहीं पिया तो फिर सकीना का खादिम कैसे पानी पिएगा, कैसे पानी पिएगा खादिम कैसे। जब आप पैदा हुए ना, आपकी माँ उम्मे बनीन, बचपन का आलम है, फरमाया अब्बास ये बताओ कि हुसैन तुम्हारे क्या लगते हैं। अर्ज किया माँ हुसैन मेरे भाई लगते हैं। कहा हसन क्या लगते हैं। कहा हसन भी भाई लगते हैं। कहा ज़ैनब क्या लगती हैं। कहा ज़ैनब मेरी बहन लगती है। हजरत उम्मे बनीन ने फरमाया अब्बास तख्ती लेकर के आओ और लिख कर के दो मुझे, हुसैन तुम्हारे भाई नहीं, हुसैन तुम्हारे आका लगते हैं। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख करके दो, हसन तुम्हारे भाई नहीं, हसन तुम्हारे आका लगते हैं। सैयदा ज़ैनब तुम्हारी बहन नहीं, तुम उनके खादिम लगते हो। बच्चे थे ना, कहने लगे माँ जब भाई लगते हैं तो भाई कहूंगा, जब बहन लगती है तो बहन कहूंगा। हजरत उम्मे बनीन ने फरमाया नहीं बेटा, तूने तो उम्मे बनीन का दूध पिया है, उन शहजादों ने, उन शहजादियों ने बिनते रसूल का दूध पिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारी दुनिया के माओ का दूध एक तरफ, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का दूध एक तरफ। अगर सारी माओ का दूध का तकद्दुस निकाला जाए, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के दूध के बराबर नहीं हो सकता। ये वादा किया बचपन में, तुम खादिम हो, ये तुम्हारे आका हैं। सोचा गाजी खादिम होकर के पानी पिएगा, नहीं, पानी डाल दिया, फिर चलने लगे। फिर सोचा, बोले चल तूने पानी ना पिया तो कम से कम तेरे साथ जो जानवर है उसको पानी पिला ले। घोड़े को करीब किया, उसके मुंह को पानी की तरफ किया, लेकिन घोड़े ने पानी अपने लबों से नहीं लगाया, गर्दन को उठा लिया। गाजी अब्बास सोचे शायद कि ये इशारा नहीं समझा। फिर गर्दन को नीचे किया, गर्दन पे पैर रख लिया, शायद कि अब पिए, लेकिन खुदा की कसम उस जानवर ने फिर अपने सर को उठा लिया। और सर को उठाने के बाद सैयदा सकीना के खैमे की तरफ देखा और मुड़ करके गाजी अब्बास की तरफ देखा। हजरत गाजी अब्बास बयान करते हैं कि मैंने देखा उस जानवर की आंखों में भी आंसू नजर आ रहे थे। अल्लाह। और लोग कहते हैं कि पानी बंद हो गया। लानत तुम्हारी जबानों पर है, मजाल किसी की जो आका हुसैन के लिए पानी बंद करे। नहीं, और यार मेरे हुसैन ने चाहा नहीं था, वरना चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। और क्या थी औकात, पिला देता जो दरिया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। और एड़िया अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। एड़िया अपनी जमीन पर जो रगड़ती है असगर। गोया कि उस जानवर ने भी कहा गाजी अब्बास मैं जानवर जरूर हूं मगर गद्दार नहीं, वफादार हूं। और जिनके आकाओं ने पानी ना पिया हो और तुम चाहते हो कि उनका जानवर पानी पिए, नहीं, उस जानवर ने भी पानी को अपने लबों से नहीं लगाया। शायर ने कहा तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। गाजी अब्बास ने मशकीज़ा लिया, अपने बाजू में लटकाया
घोड़े को एड़ लगाई, चल दिए सैयदा सकीना के खेमे की तरफ। सकीना देख रही हैं, दौड़ करके अली असगर के पालने के करीब गई और जाकर के कहने लगी, भाई चचा अब्बास ने पानी को भर लिया है, अपने कांधे पे मशकीज़ा लटका लिया है, अब चचा अब्बास आने ही वाले होंगे, जरा सा सब्र कर ले, मेरे चचा पानी लेकर के आने वाले होंगे। सैयदा सकीना अपने खेमे से बाहर निकली, अपने चचा अब्बास की तरफ देख करके हाथ का इशारा कह करके कहने लगी, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। इतना गाजी अब्बास ने देखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे पर लगा दे ताकि उड़ करके मैं सैयदा सकीना के कदमों में चला जाऊं, ये पानी लेकर के चला जाऊं। लेकिन अल्लाहु अकबर, तारीख का ये मंजर भी सुनते चले। हजरत गाजी अब्बास जब घोड़े को सैयदा सकीना के खेमे की तरफ दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अमर बिन साद ने देखा, अपने साथियों से कहा, ओ साथियों, ये पानी खेमे हुसैन तक जाने ना पाए, अगर एक घूंट भी पानी चला गया ना, फिर तारीख लिखी जाएगी कि एक ही शख्स ने करबला का नक्शा बदल करके रख दिया। अगर एक घूंट पानी का खेमे हुसैन में चला गया, एक ही बंदा काफी होगा करबला के नक्शे को बदलने के लिए। गाजी अब्बास ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, जालिमों ने चारों तरफ से तीरों की बरसात करना शुरू कर दी, चारों तरफ से आप पर नेज़े और भाले बरसाना शुरू कर दिए। गाजी अब्बास ने बाजू में वो मशकीज़ा डाल रखा था, एक शख्स पीछे से आकर के ऐसा हमला किया, गाजी अब्बास का एक बाजू कट करके जमीन पर आ गया। अल्लाहु अकबर, गाजी अब्बास ने वही मशकीज़ा उठा करके दूसरे बाजू में टांग लिया। कुछ दूर तक आप चले, गाजी अब्बास का कटा हुआ बाजू जब सैयदा सकीना ने देखा, तोड़ करके अली असगर के पालने के करीब गई और जाकर के कहने लगी, अली असगर जरा तू ही दुआ कर दे, मेरा चचा जल्दी वापस आ जाए, तू ही दुआ कर दे, मेरा चचा जल्दी वापस आ जाए। अल्लाहु अकबर, खेमे से बाहर आती हैं, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। हजरत अब्बास अलंबरदार भी ये मंजर देख रहे हैं। और कौम के शहजादों, यार सुनो तो सही, ये दास्तान करबला। एक और शख्स पीछे से आया, आने के बाद उसने ऐसा वार किया, गाजी अब्बास का दूसरा बाजू भी कट करके जमीन पर आ गया। अल्लाहु अकबर, तारीख बताती है गाजी अब्बास ने उस मशकीज़े को अपने दांतों में फांस लिया, चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है। गाजी अब्बास का अंदाज ये है, तीर अगर इधर से आता अपने जिस्म को पेश कर दिया जाता, पानी को बचा लेते, तीर अगर इधर से आता अपने जिस्म को पेश कर दिया जाता, पानी को बचा लेते। लेकिन कब तक बचाता मेरा गाजी पानी को? एक तीर हवा में लहराता हुआ ऐसा आया जो गाजी अब्बास की आंख से लग कर के पार हो गया। अल्लाहु अकबर, एक और तीर ऐसा आया जो गाजी अब्बास के सीने में पैवस्त हो गया, वही तीर पानी में लग कर के पैवस्त हुआ सीने के अंदर। गाजी अब्बास के मशकीज़े से पानी गिर कर के जमीन पर आ गया। हजरत सकीना ने जब ये मंजर देखा, गाजी अब्बास के दोनों बाजू कट गए, तोड़ करके अली असगर के पालने के करीब गई और जाकर के कहने लगी, मेरे भाई जरा दुआ ये कर दे, पानी आए या ना आए मगर मेरा चचा वापस आ जाए, पानी आए या ना आए मेरा चचा वापस आ जाए। अल्लाहु अकबर, खेमे से बाहर निकल करके कहती, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। तारीख बताती है जब गाजी अब्बास जमीन पर तशरीफ लाए, आवाज दी, अदरिकनी या हुसैन। इमाम अली मकाम अपने खेमे से निकले गाजी अब्बास को तलाश करने के लिए। तारीख बताती है गाजी अब्बास नजर नहीं आते कि करबला के मैदान में किस तरफ पड़े हुए हैं। कुछ दूर चले, एक बाजू मिला, मेरे इमाम ने बाजू उठाया और आगे चले, एक और बाजू मिला, मेरे इमाम ने बाजू को उठाया और आगे चले। कहा, हो भाई अब्बास, किधर हो गाजी अब्बास? आवाज थी, उसी जगह हो जिस जगह माँ फातिमातुज़ ज़हरा अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अल्लाहु अकबर, गाजी अब्बास के करीब मेरे इमाम अली मकाम पहुंचे और पहुंच करके गाजी अब्बास के सरे अक़दस को उठाने के बाद अपने आगोश मोहब्बत में रखा और रखने के बाद कहा, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? गाजी अब्बास कहने लगे, इमाम आका, मैं आपकी बारगाह में एक अरीजा पेश कर रहा हूं। अरीजा ये है, आप दुआ फरमा दें, आप
करम फरमा दें, नजर इनायत फरमा दें। आपके पास अगर कोई कपड़ा हो तो उस कपड़े से मेरी आंख को साफ कर दें, ताकि मेरी रूह कफस उनसरी से परवास करे। मेरी निगाहों के सामने आपका चेहरा हो, मेरी निगाहों के सामने आपका रुखे सेवा हो। गाजी अब्बास के चेहरे को साफ किया गया। मेरे इमाम ने अपने नाना की चादर अथर से आपकी आंख को साफ किया। खुदा की कसम तारीख बताती है, जब गाजी अब्बास की आंख को साफ किया, पैगंबर इस्लाम के नवासी के चेहरे को आपने देखा। एक और बात अर्ज करने लगे, कहने लगे मेरे इमाम, मेरे आका, मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक आरजू है, मेरे लाशे को खैमे के अंदर मत लेकर के जाना, खैमे में ना लेकर के जाना। इसलिए कि अगर खैमे में लेकर के जाओगे, अगर सकीना ने आकर के मुझसे पूछ लिया, तवज्जो मेरी तरफ, बात खत्म करेंगे जल्दी। बरसात है, कह दे सुभान अल्लाह और जोर से। याद रखे मेरे नबी फरमाते, जिस कारे खैर में बरसात हो जाए वो बरसात कारे खैर की मकबूलियत की अलामत हुआ करती है। और यार बहादुरगंज वालों, नसीबे पे नाज करो, इस महफिल को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया इंशाअल्लाह। दास्तान भी आखिरी है, वक्त भी आखिरी है, तवज्जो है, बात को अर्ज किया जाए। गाजी अब्बास कहने लगे, आका हुसैन, मेरे लाशे को खैमे के अंदर ना लेकर के जाना। अगर सकीना ने मुझसे पूछ लिया, गाजी गए थे पानी लेने के लिए, पानी लेकर के वापस क्यों नहीं आए? अल्लाहू अकबर, मैं क्या जवाब दूंगा? गाजी अब्बास ने इतना कहा, रूह कफस उनसरी से परवाज हो गई। गाजी अब्बास के लाशे को मेरे इमाम खैमे के अंदर लेकर के आए। खुदा की कसम, खैमे में अंदर ला करके जब रखा, हजरत सकीना आई, गाजी अब्बास के सरे अक्तस की तरफ आकर के खड़े होकर के कहने लगे, चचा, मैंने ये कहा था पानी लेकर के आना, मैंने ये तो नहीं कहा था कि पानी ना लाओ तो जिंदा भी वापस मत आना। चचा, किस लिए चले गए तुम? अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है, हजरत ज़ैनब आई और आकर के अपने भाई की पेशानी को चूमा। पेशानी को चूमने के बाद कहने लगी, भाई बगैर विदाई दिए वापस चले गए, आखिर बात क्या है, मुअम्मा क्या है, किस लिए बेवफाई की? मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब के सर पे हाथ रखा, इरशाद फरमाया, ज़ैनब, हम करबला के मैदान में पर्दे का एहतमाम करके अपनी इज्जत को बचाओ, मैं अपनी गर्दन को कटा करके नाना की उम्मत को बचाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान